सुप्रभात बच्चों। हम लोग पाठ सेकंड जो है अनूठे इंसान, उस पाठ के शब्दार्थ के द्वारा और मुहावरे के द्वारा पाठ की चर्चा हम कर चुके हैं और आज हम उस पाठ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बराबर, पहले हम अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं और जहाँ भी समझ में नहीं है आप पूछ सकते हैं। बराबर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला जो प्रश्न है कि नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था। स्वभाव माने नेचर। बराबर, तो उसका उत्तर, नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था या हिम्मत था। अपने कारण हुई दूसरों की नुकसान व हानि सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र उससे अलग था। वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की ही चिंता थी, दूसरे के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में अंतर था। फिर दूसरा प्रश्न है कि आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते। तो नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने जाने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे, तो अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि कहीं अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उसे गरीब लड़की की हानि हुई है, तो उसकी हानि को पूरा करना उसने अपना फर्ज समझा। बच्चों, उसने अपनी माँ को जाकर पूरा सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं भी होती या होता तो मैं भी उसी की तरह ही उस गरीब लड़की का नुकसान ना होने देता या ना होने देती। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं। बराबर, कि आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर आप अपने आप ही खुद सोच करके लिखेंगे कि आपके पेरेंट्स से, आपके माता पिता जो रुपए, जो पॉकेट मनी देते हैं, आप उसका कैसे कैसे उपयोग करते हैं। तो बस ये तो आप खुद ही लिख सकते हैं इसका उत्तर। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि बापू के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये भी आप लोग बच्चों जानते ही हैं कि महात्मा गांधी बापू की बात यहाँ पर की जा रही है। तो बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते थे। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। वे अनेक बार जेल गए। उन्होंने कई सत्याग्रह यानी आंदोलन किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरी तरह से साथ दिया और लोगों ने ही, बराबर, किसने, लोगों ने ही राष्ट्रपिता का सम्मान, मतलब यानी कि लोगों ने उनको क्या कहा, राष्ट्रपिता का सम्मान लोगों ने उनको दिया। और बच्चों, 15 अगस्त, बराबर, जिसे हम कहते हैं क्या, इंडिपेंडेंस डे। बराबर, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र आज़ाद हुआ और 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। बराबर, तो किसके नाम से प्रसिद्ध है, राजघाट के नाम से उनकी समाधि प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम करेंगे। बराबर, तो दूसरा प्रश्न आप देखते हैं यहाँ पर है कि प्रश्न इस तरह से यहाँ पर, हाँ, बापू
बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे। अब तो बच्चों, उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे और आंदोलन के लिए धन की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते, इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते थे और धन इकट्ठा करते थे। ओके, फिर आपको कॉमेडी का पात्र कैसा लगा, क्यों? बराबर, पात्र ने कैरेक्टर जो उसमें नायिका है पाठ में, बराबर, कॉमेडी उसका नाम है। तो मुझे कॉमेडी का पात्र बहुत प्रेरणादायक लगा और महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। फिर कॉमेडी तो अभी 16 साल की बालिका थी, उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट करके उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए कॉमेडी का पात्र हम सब के लिए प्रेरणादायक है, बराबर। और फिर बच्चों, नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि नेक्स्ट प्रश्न जो है कि क्या आप भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? इस घटना को अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, इसका उत्तर तो आपको खुद ही स्वयं लिखना है, बराबर। और फिर अब आगे हम मतलब करते हैं यहाँ पर जो व्याकरण पाठ जो दिया हुआ है उसकी चर्चा यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखते हैं कि दिया हुआ है जो है पहला कि उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द बनाइए। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, द के नीचे क्या है, हलन है, तो आधा ध हुआ, उसका ध, फिर यहाँ ध, तो हो गया ध। तो क्या हुआ यहाँ पर, शुद्ध, बराबर। तो वैसे ही द के नीचे आधा ध आना चाहिए, तो वैसा शब्द बनाना है, जैसे युद्ध, बराबर, यति वाला या युद्ध, बराबर। ये द के नीचे ध साउंड देखेंगे, युद्ध, द और ध साथ में बोल रहे हैं। और वैसे यहाँ पर बुद्ध, बराबर, बू, छोटी बू की मात्रा आपको पीडीएफ में लिखा हुआ मैं भेज रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर त है, त क्या है, हलन है, बराबर, आधा त, अरे पूरा त। तो यहाँ पर जो देखेंगे आधा त पूरा त, तो यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है वित्त, बराबर, क्या उसका प्रोनाउंस करेंगे, वित्त, आधा त। तो वैसे यहाँ पर कुत्ता, बराबर, दत्ता, बराबर, आधा त साउंड में देखेंगे। फिर यहाँ पर है आधा द है और मध्य, जैसे विद्या, बराबर। तो वैसे यहाँ पर देखिए द पद्य, गद्य, पद्य ने कविता, गद्य ने पाठ, फिर विद्या, ध आना चाहिए यहाँ पर। ओके, फिर वैसे यहाँ पर आधा द और व, बराबर, द के नीचे आधा व यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है। और शब्द यहाँ पर बना है विद्वान, के नीचे आधा द है, तो वैसे विद्वान, द के नीचे फिर आधा द, द्वार, जिसे कहते दरवाजा, द्वेष यानी ईर्षा, जलन जिसे कहते, फिर आधा ह म ह, तो ये ब्रह्म, बराबर, ब्रह्म, ब्रह्मांड, बराबर, और फिर ब्राह्मण। ओके, और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आगे जो है यहाँ पर कि जो नेक्स्ट जो हम करेंगे अभी यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित निम्नलिखित विषयों पर चर्चा कीजिए। क्या करना है, चर्चा करना है। तो बच्चों, ये जो है महात्मा गांधी और देश प्रेम, इंसान अनूठा कब कहलाता है, तुम अपने देश की सेवा कैसे करेंगे। बच्चों, ये जो प्रश्न है 1, 2 और 3, इन सभी के उत्तर आप खुद अपने अवलोकन करके अपने हिसाब से लिखेंगे और बाकी आने वाले समय में आगे जो ग्रामर पार्ट है उसकी हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही करते, ओके।
धन्यवाद। और आप इसे PDF में से देख कर अपनी कॉपी में लिख डालिए।